अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम आज फार्मर लैब्स पे है। ये एक वेटरनरी फीड और वेटरनरी मेडिसिन की फैक्ट्री है। आशिफ भाई मेरे साथ में, ही ओन्स दिस फैक्ट्री। तो इन्होंने एक बहुत इनोवेटिव चीज़ की हुई है। यहाँ पे बायोगैस प्लांट लगाया हुआ है कि जो काओ वेस्ट होता है उसको एक वेस्ट नहीं होने देते, उसको कन्वर्ट करते हैं बायोगैस के अंदर। एफिशिएंट चीज़ है कि आप किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं होने दे रहे और उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहे हैं। अच्छा, तो आशिफ भाई आप हमें बताएं कि ये किस तरह वर्क करता है और क्या क्या चीज़ें हैं जो इसके रिक्वायर्ड होती हैं किसी ने अगर शुरू करना है तो। सबसे पहले तो जंगशेर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये मौका दिया एक्सप्लेन करने का। बायोगैस प्लांट शुरू करने के लिए अगर उसको आपने यूटिलाइज करना है काऊ डंग को, सबसे पहले चीज़ जो आपको ज़रूरी है वो ये है कि आपके एटलीस्ट मिनिमम आपके 10 to 12 जानवर आपके होने चाहिए। अच्छा, क्योंकि अगर कम काऊ डंग होती है तो वो अगर आप स्टोर करो भी सही, उसकी फर्मेंटेशन करोगे भी सही, तो उतनी आपको बायोगैस प्रोवाइड नहीं होती जो कि आप यूटिलाइज कर सको। ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास तकरीबन 15 इस वक्त जानवर मौजूद हैं जिनका हम काऊ डंग को हम यूटिलाइज कर रहे हैं बायोगैस के लिए। ये अगर मुझे आप थोड़ा स्टेप बाय स्टेप इसको ब्रेक डाउन कर दें कि कितनी कॉस्ट है, इक्विपमेंट कौन सा लगता है और क्या एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है, बायोगैस को आप किस तरह यूटिलाइज कर रहे हैं कि हम कर तो लें कन्वर्ट, लेकिन आगे उसकी यूटिलाइजेशन क्या है। वैसे अगर बायोगैस प्लांट्स आप बड़े बड़े देखो तो उसके अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया होता है। अच्छा, ठीक, क्योंकि वो कमर्शियल लेवल पे काम कर रहे होते हैं। उन्होंने आगे एक बायोगैस सेल भी करनी है, अपने लिए भी इस्तेमाल करनी है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बायोगैस इस्तेमाल होती है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो है क्योंकि हम पहले गैस इस्तेमाल करते थे तो वो हमारा क्योंकि यूज़ ज़्यादा है इधर, तो उसके हवाले से हमें उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। अच्छा, तो ज़रूरत का नाम ईजाद, आपको पता है। हाँ डेफिनेटली। तो हमने थोड़ी सी रिसर्च की इसके बारे में कि जगह जगह जहाँ बायोगैस प्लांट लगे हुए हैं, ठीक है, तो वो हम अपनी बायोगैस की प्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं। ये रिसर्च करने के बाद हमें ये आइडिया आया है कि यार हम अपना खुद का स्मॉल स्केल पे बायोगैस प्लांट लगा लेते हैं, वो जो कि सिर्फ हमारे लिए होगा। सही। तो इसकी हमने जो शुरुआत इस तरह ही की कि जो ये आप हमारा शेड देख रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल, ये शेड पहले इससे छोटा था काफ़ी। पहले जानवर भी हमारे पास कम थे। जैसे जैसे जानवर हमारे पास बढ़े हैं तो हमने इसको पूरा रीमेक करवाया। इसके नीचे हमने एक कंटेनर बनवाया है जो कि चारों तरफ से एयर टाइट है। अच्छा, इसकी बेसमेंट में कंटेनर पड़ा है। इसके बिल्कुल बेसमेंट में एक पूरा कंटेनर है काऊ डंग की स्टोरेज के लिए। अच्छा, वो चारों तरफ से एयर टाइट है ताकि उसको हवा ना लगे, फर्मेंट करने। हाँ, फर्मेंटेशन करने के लिए। बिल्कुल ठीक है। तो काऊ डंग तकरीबन 5 to 6 डेज के लिए नीचे पड़ा रहता है। ठीक है। उसकी फर्मेंटेशन होती है, उसकी बॉइलिंग होती है खुद ब खुद। मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं, वो अगर मैं बहुत लंबा चला जाऊँ तो वो आप ओवरव्यू दे दें। बिल्कुल। तो वही फर्मेंटेशन की वजह से गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, गैसेस वो मिलती हैं तो बायोगैस आपकी प्रोड्यूस होती है। सारा का सारा नेचुरल प्रोसेस है। हाँ, इसके अंदर जो एडिशन आपने करनी है वो आप बिल्कुल कर सकते हो मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स की। जैसे कि आप मेजर कर रहे हो कि आपकी बायोगैस कितनी बन रही है, कितनी यूटिलाइज हो रही है, कितनी स्टोरेज में पड़ी है। अगर आपने उसको स्टोर करनी है उसके लिए अलग कंटेनर्स लेने पड़ते हैं। सही। तो ये पूरा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है, ठीक है। क्योंकि हमारा इतना ज़्यादा हमें उसको मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, हमें उसको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी बन रही है डायरेक्ट वो इस्तेमाल हो रही है। सही। तो जितना आप इसको ज़्यादा इसके अंदर इन्वेस्ट करोगे, जितनी ज़्यादा आप इसके अंदर इक्विपमेंट इस्तेमाल करोगे तो वो उतना ही आपको आउटपुट देगा, उतना ही। तो आगे चलते हैं कि आपने अभी यही पूछा कि एक्सपेंसेस कितने। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्सपेंसेस की मैं अगर बात करूं तो ये जो हमारा सेटअप है वो बिल्कुल मिनिमम एक्सपेंसेस से हमने इसको हमने बनाया है। क्योंकि पहली बात तो जैसे मैंने बताया कि हमारा बहुत स्मॉल स्केल पे यूज़ है और पूरा ही जैसे कहते हैं कि देसी तरीके से बना हुआ है। गैस आप इस्तेमाल करते हैं, गैस के मीटर लगे होते हैं, तो उसी के हिसाब से उसके यूनिट्स बनते हैं, गैस के यूनिट्स बनते हैं, यूनिट्स के हिसाब से बिल आता है। तो अब मुझे इसके बारे में कुछ डिटेल्स से तो नहीं पता है कितने यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं तो कितना बिल आता है। तो ये आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हमारी बायोगैस पूरा दिन चलती है 9 to 5 हमारी मशीन चलती है। उसके अंदर हम पानी को बॉयल करते हैं। वो जो बॉयल करने के लिए फ्लेम होने के लिए वो इससे होती है। अच्छा, हाँ, तो लगातार वो चल रही है। वो लगातार चल रहा है। जैसे प्रोडक्शन स्टार्ट होती है तो वो लगातार बायोगैस इस्तेमाल होती है। सही है, मतलब आपकी कॉस्ट बिल्कुल जीरो हो गई है। कॉस्ट बिल्कुल जीरो हो गई है गैस की। तो यही होता है बिजनेस में, ये होता है कि आपने अपने एक्सपेंसेस कम करने हैं
ताकि आपका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो। मतलब आपने पूरे प्रोसेसेस के अंदर आपने आइडेंटिफाई करना है किसको एफिशिएंट किया जा सकता है, किसको और आपने आइडेंटिफाई किया कि यार यहाँ हमारी कॉस्ट लग रही थी गैस पे, हम इसको खुद प्रोड्यूस करें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे आइडिया दे दें कि एग्जैक्ट एक्सपेंस क्या होता है इस सेटअप के लिए। हाँ, इस तरह का स्मॉल स्केल सेटअप के लिए तकरीबन आपको 7 से 8 लाख रुपए। 7 से 8 लाख। अच्छा, ये तो काफी चीप है। मतलब बिल्कुल बिल्कुल एक इंडस्ट्रियल यूज के लिए मेरे ख्याल में जितनी आपकी कॉस्ट बच जाएगी, काफी एफिशिएंट चीज हो जाएगी। आपका गैस का बिल कितना आता था? गैस का बिल हमारा आता था तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए। अच्छा, 2 से मतलब आपने तकरीबन ये 3-4 महीने में पैसे रिकवर कर 3-4 लिए? महीने में पैसे अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक हो गया। स्केल अपने इस्तेमाल के लिए अगर आपने बायोगैस प्लांट बनाना है तो आप इसको अपने घर में बना सकते हैं अगर आपको शौक है जानवर रखने का। ठीक है। इसी तरह के कैटल जो कि इंडस्ट्रीज हैं उसमें आप लगा सकते हैं। तो इसके अंदर वो बेसमेंट के अंदर वो भी आ जाएगा, बेसमेंट के अंदर पूरी उसकी बेसमेंट बन जाएगी, पूरी एयर टाइट बननी चाहिए। फर्मेंटेशन के लिए थोड़ी सी ऑक्सीजन चाहिए होती है। बिल्कुल ठीक है। उसको जब आप ऊपर से कवर करते हो तो उसको जो उसका कवर होता है, जैसे आपने देखा होगा, उसको चारों साइड से ना कपड़े से उसको कवर कर दिया ताकि वो फिट भी हो जाए और ज़्यादा एयर भी पास ना हो उसके। अच्छा अच्छा। तो जो कि बायोगैस इस्तेमाल जब हम करते हैं तो उसको भी हम निकालने के लिए उसके अंदर से कुछ गैसेज ऐसी होती हैं जो कि हार्मफुल होती हैं, ज़्यादा फ्लेमेबल होती हैं, वो डेंजरस हो जाता है। प्रेशर भी मेंटेन रखना होता है कि ताकि प्रेशर ज़्यादा ना हो बायोगैस का। ज़्यादा हो जाए तो एक्सप्लोजन का भी खतरा होता है। ठीक है ठीक है। तो उसको मिनिमल करने के लिए सारे डेंजर को कम रखने के लिए हम थोड़ी थोड़ी स्पेसेस रखनी। समझ लिया।